Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Today we start chapter 17 mental mathematics class 5th. हमने 16 एक्सरसाइज कर ली थी, अब 17 एक्सरसाइज कर रहे हैं. इसमें हमें क्या करना है, मेंटल एबिलिटी यूज़ करनी है, हमारा माइंड यूज़ करके क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं. हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और कुछ आंसर्स भी दिए हैं, उनमें से हमें क्या करना है, राइट जो आंसर है उसको टिक करना है. तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. 5 और यहाँ पे हमें ब्लैंक बॉक्स दिया है, यहाँ पे 3, 5 और ब्लैंक बॉक्स दिया है. इन पे हमें क्या करना है, फिल करके ऐसा कौन सा नंबर हम फिल करें यहाँ पे, ऐसा कौन सा नंबर हम भरें यहाँ पे कि हमारे पास हमारा राइट आंसर आ जाए. ठीक है, तो हमें पहले क्या है, ट्राई करना है. पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी कि यहाँ पे क्या कौन से नंबर हम फिल कर सकते हैं. हम यहाँ पे नंबर कर सकते हैं 0 to 9, क्योंकि उसके बाद तो फिर वो डिजिट शुरू हो जाते हैं. 1 2 3 पीछे ये लगता है 11 है तो उसके पीछे 1 12 है तो 2, तो 0 से 9 यहाँ पे पुट करना है. तो पहले क्या करेंगे हम, हमारे पास 5 ब्लैंक बॉक्स है और फिर 3 है. तो पहले क्या करेंगे, हम 0 0 पुट करके देखेंगे, 5 0 3 और 5 0. ठीक है, फिर इनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे. ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3 5 और 5. ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 हमने पुट करके देख लिया. अब क्या करेंगे, 9 पुट करके देखेंगे. यहाँ पे 9 और जो ब्लैंक बॉक्स था उसकी जगह 5, सॉरी ब्लैंक की जगह 9 3, ये ब्लैंक बॉक्सेस हैं. ठीक है, 9 3 और फिर 5 और यहाँ पे फिर 9. ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ऐड करना है. तो 9 और 3 क्या हो गया, 12, 1 कैरी जाएगी. 9 और 5 14, 14 और 1 15, 1 कैरी जाएगी और 6. अब देखिए हमने ये निकाल लिया, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है. ये निकाल लिया, यहाँ पे भी ऐसा कोई नंबर नहीं है. तो आप लोग क्या सोचोगे, हमारा आंसर तो आया ही नहीं. लेकिन हमें आंसर कैसे निकालना है कि जो ये हमारे पास नंबर आया 553 एंड जो नंबर ये आया 652, इन दोनों के बीच का जो नंबर है लाइज बिटवीन दोज नंबर्स, मतलब इन दोनों के बीच में जो नंबर हमारे आ रहा है वो हमारा राइट आंसर होगा. 452 इनके बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा क्योंकि इससे तो वो स्मॉल है, इससे छोटा है, क्योंकि 553 इज़ ग्रेटर देन 452. 800 क्या है, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. 582 क्या है, 553 से बड़ा है और 652 से छोटा है. ठीक है, इससे क्या है, लार्ज है और इससे स्मॉल है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 582. ठीक है, क्योंकि ऐसा नंबर हमें निकालना है जो इन दोनों के बीच में लाई करता है. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा है, 582, तो इसलिए हमारा ये आंसर हो गया. ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ब्लैंक बॉक्स, 5 2 8 और ब्लैंक बॉक्स, इनको क्या करना है, हमें ऐड करना है. तो सेम वही प्रोसेस से हम यूज़ करेंगे. 0 to 9 यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे. तो पहले क्या करेंगे, 3 ब्लैंक बॉक्स की जगह क्या करेंगे, 0 5 2 8 और 0. अब इनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे. तो कितना आ गया, 5 8 3 और 2 5. ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 9 5. समझ आया, 9 ब्लैंक बॉक्स की जगह हमने 0 पहले पुट किया था, अब क्या करेंगे, 9 पुट करेंगे. तो 2 8 और 9. ठीक है, 9 और 5 14, 1 कैरी जाएगी. 9 और 1 10, 10 और 8 18, फिर 1 कैरी जाएगी. 3 और 1 4, 4 और 2 6. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. अब वही सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे कि इन दोनों के बीच में जो लाई करता है वही नंबर. 585 के बीच में करता है ये लाई, 500 और 600 के बीच में नहीं करता क्योंकि ये इससे लार्ज नंबर है. 597 क्या कर रहा है, 585 और 684 के बीच में लाई कर, क्योंकि इससे ये लार्ज है और इससे ये स्मॉल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये. ठीक है, और 462 क्या है, 585 से स्मॉल है, तो ये भी हमारा कैंसिल. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 4 7 ब्लैंक बॉक्स, 3 ब्लैंक बॉक्स, 8 और ब्लैंक बॉक्स. तो इसमें क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, 0 to 9 पुट करेंगे. 4 7 0 3, यहाँ पे क्या करेंगे, 0. तो 3 0 8 और 0. ठीक है, ऐड करो इनको, 3 0
3 और 0 3, 8 और 0 8, 7 और 0 7, 4 और 3 7, ठीक है। नेक्स्ट में फिर पुट करेंगे 4 7, ब्लैक बॉक्स की जगह 9 3 3, ब्लैक बॉक्स की जगह 9 8 और ब्लैक बॉक्स की जगह 9 और 3 12, 1 कैरी जाएगी, 9 और 8 17 और 1 18, 1 कैरी जाएगी, 9 और 7 16, 16 और 1 17, 1 कैरी जाएगी, 4 और 3 7, 7 और 1 8। तो 7783 और 8782 के बीच में कौन सा लाई कर रहा है? 7807 क्या कर रहा है? इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि ये 7700 है और ये 8700 है, तो किसके बीच में लाई कर रहा है? इसके बीच में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये क्या है? इससे स्मॉल है और ये क्या है? इससे लार्ज है, तो ये हमारे आंसर क्या है? कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 0 ब्लैक बॉक्स 3 ब्लैक बॉक्स 5। वही नंबर पुट करेंगे 0 to 9। 7 0 बॉक्स की जगह 0, फिर 3 0 और 5, कितना आ गया? 5 0 और ये आ गया 10, ठीक है। अब क्या करेंगे? सॉरी, ये प्लस थोड़ी करना है, यहाँ पे माइनस करना है, मैंने गलत कर दिया यहाँ आंसर, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था। तो अब देखेंगे 10 में से 5 0 में से 5 नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे? कैरी लेंगे। यहाँ से कैरी क्या लेंगे? कुछ है ही नहीं, तो पहले यहाँ पे कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर कैरी लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना बच गया? 9, 9 में से 0 गया 9, और यहाँ पे कितना बच गया? 6, 6 में से, क्योंकि 7 था तो 6 में से 3 गया 3, ठीक है। अब फिर पुट करेंगे 7 0 9 और 3 9 5, ठीक है। तो 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पे कितना बच गया? यहाँ पे तो 0 ही था, तो इधर कैरी ले जाएंगे, यहाँ पे कितना हो गया? 10, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे कितना हो गया? 7 था, तो यहाँ पे बच गया 6, 6 में 3 गया 3। अब क्या करेंगे? इसमें से कितना हमारा जो बीच में जो लाई कर रहा है 601, इन दोनों से क्या है? लार्ज है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 121 दोनों से ही स्मॉल है, ये तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारा आंसर कौन सा होता है? जो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता है वही हमारा नंबर होता है, ठीक है। तो 381 क्या है? इससे लार्ज है और इससे स्मॉल है, तो इसके बीच में लाई कर रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 381, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to 9 पुट करेंगे, तो कितना दिया हुआ है हमें? 8 6 और 4 और 5 है। ब्लैंक बॉक्स में क्या भरेंगे? 0 0, और क्या करना है? माइनस। ध्यान रखना, मेरी तरह रॉन्ग मत कर देना, माइनस करना है ना कि प्लस करना। 4 में से 0 गया 4, 6 में से 0 गया 6, 8 में से 5 गया 3, ठीक है। नेक्स्ट पुट करेंगे 8 6 और 4, वैल्यू पुट करेंगे 5, 0 की जगह क्या करेंगे? 9 9, ठीक है। 4 में से 9 नहीं जा रहा, इधर कैरी लेंगे, कितना हो जाएगा? 14, 14 में से 9 गया 5, यहाँ पे कितना बच गया? 5, क्योंकि कैरी उधर चली गई थी इसलिए कैंसिल करेंगे। 5 इधर से कैरी लेंगे, क्योंकि 5 में से 9 नहीं कट होता, तो 15, 15 में से 9 गया 6, और यहाँ पे कितना बच गया? 7, 7 में से 5 गया 2, तो इन दोनों के बीच में कौन सा लाई कर रहा है? 272, ये भी कर रहा है लाई, तो मेरे ख्याल से ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और कोशिश देखते हैं ट्राई करके भी कौन सा है। 392 दोनों से ही लार्ज है, इसलिए आंसर नहीं होगा। 202 इन दोनों से स्मॉल है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है, इसमें भी ऐसे यूज़ करेंगे। 0 to 9 पुट करेंगे 6 5 0 1 और 2 0 4 और 0। क्या करना है हमें? माइनस करना है। 1 से 0 गया 1, 0 में से 4 नहीं कैंसिल हो रहा है, इधर कैरी लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया
6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 था, 1 कैरी चलेगी तो यहाँ हो गया 4, 4 में से 0 गया 4, 6 में से 2 गया 4, ठीक है। फिर पुट करेंगे 6, 5, 9, 1 और 2, 9, 4 और 9, ठीक है। अब करेंगे 1 में से 9 नहीं जा रहा, कैरी लेंगे, इधर क्या हो जाएगा 11, 11 में से 9 गया 2, यहाँ पे कितना बच गया 8, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 9 फिर कैंसिल नहीं हो रहा है तो इधर कैरी लेंगे, यहाँ गया 15, 15 में से 9 गया 6, यहाँ पे कितना बचा 5, तो 5 में से 2 गया 3। आंसर देखो 4461, 3642, तो ये क्या रहा है इनसे लार्ज है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 4242 इससे स्मॉल है और इससे लार्ज है, तो किसके बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में ये नंबर है वो लाई कर रहा है, तो लाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको चेक करते हैं, ये क्या है, इससे स्मॉल है और इससे भी स्मॉल है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर कौन सा होगा बी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें क्वेश्चंस दिए हैं, बॉक्स दिए हैं, तो हमें यहाँ पे ऐसे नंबर्स पुट करने हैं कि हमारा या तो आंसर आ जाए, या फिर हमें आंसर दिया है तो ऊपर वाला कि मतलब जैसे हमें 2 दे दिए तो हमें क्या पुट करें कि यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाए, तो ऐसे वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे हमें 7 दिया हुआ था और हमें बताना था कि क्या पुट करें कि हमारे पास 3 आ जाए, तो मैंने 6 यहाँ पे लिख दिया, तो 7 और 6 क्या होते हैं 13। अब बोल रहा है कि हमारे पास 8 दिया हुआ है, ऐसा क्या पुट करें यहाँ पे कि हमारे पास 2 आ जाए, तो 1 पुट करेंगे तो 9 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 10, 3 पुट करेंगे तो 11, 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 12 आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है हमें 2, 9 और यहाँ पे 3 और ये खाली, ये ऐसा क्या पुट करें यहाँ पे कि हमारे पास 4 आ जाए, ठीक है। ये बॉक्स मैंने बनाया नहीं था, ऐसा क्या पुट करें कि हमारे पास 4 आ जाए, तो 9 के पास 1 करेंगे तो 10, 2 करेंगे 11, 3 करेंगे 12, 4 करेंगे 13 और 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 14, 5 पुट करेंगे तो 14 और 1 कैरी आएगी, तो 3 और 2 5, 5 और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 दे रखा है हमें और यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे हमें 6 दे रखा है, तो ऐसा क्या पुट करेंगे यहाँ पे 6 आ जाए, तो सिंपल है, तो बिल्कुल ही मान लो यहाँ पे मैं 1 पुट कर देती हूँ, तो 1 पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। अब बताओ कि यहाँ पे ऐसा क्या पुट करूँ कि मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाए, तो 1 पुट करने से 3, 2 करेंगे 3 करेंगे 4, 5 नहीं हो रहा, 6, 7, 8, 9 मतलब 8 करने से क्या आ रहा है हमारे पास 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो 10 क्या ये 0 आ गई, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है हमें 2, तो 2 दे मतलब 2 दे रखा है, हमें आंसर दे रखा है 7, तो हमारे पास यहाँ पे क्या पुट करें कि हमारे पास 7 आ जाए, तो 1 करेंगे तो 3, 2 करेंगे 4, 3 करेंगे 5, 4 करेंगे 6 और 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 8 है हमारे पास, 0 कैसे आएगी, तो सिंपल है, 8 में 2 अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी चली जाएगी, तो 6 और 2 8, 8 और 1 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें ये दे रखा है 6, तो ऐसा क्या पुट करें कि हमारे पास क्या आ जाए, 6 दे रखा है, क्या पुट करें कि हमारे पास 8 आ जाए, तो यहाँ पे 1 करेंगे 7 आएगा, 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। 9 और 4 क्या होते हैं 13, 1 कैरी जाएगी, ठीक है। 8 और 3 क्या हो गया 11, 11 और 1 क्या हो गया 12, तो हमें 2 तो दे रखा है और 1 आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है, ये प्लस वाले हमने कर लिए, अब हमारे पास कौन से स्टार्ट हुए हैं माइनस वाला, तो माइनस वाले में क्या करना है हमें कि 6 दे रखा है, हम यहाँ पे ऐसा क्या पुट करें कि हमारे पास 4 आ जाए, भी ऐसा क्या पुट करें कि हमारे पास 4 आ जाए, तो पता है कि 4 जब भी आ जाए, अगर 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो हमारे पास 1 तो दे रखा है, अब एक आप यहाँ पे क्या करेंगे 0 लगा देंगे, तो ये 10 हो गया, तो 10 में से 6 गया 4, ये हमारा क्या गया आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 से क्या माइनस करें कि हमारे पास 6 आ जाए,
तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो क्या करेंगे 6 में से 5 में से 2 करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्या माइनस करें कि हमारे पास 5 आ जाए, तो हम करेंगे यहाँ पे 6 नहीं 7 8 करेंगे, 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 में से नहीं 7, सॉरी मैंने 8 लिख दिया गलती से, 7 करेंगे, 7 में से 2 गया 5 और यहाँ पे क्या करेंगे 3, तो 3 में से 3 गया 0, इसलिए लिखो या ना लिखो। यहाँ पे क्या माइनस करें कि हमारे पास आ जाए 4, तो 5 में से 1 गया 4, 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 2 गया 2। ठीक है, नेक्स्ट है 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पे मैंने आंसर तो लिखा नहीं, 1 मिनट में क्वेश्चन चेक करती हूँ। यहाँ पे आंसर हमें दिया है 4 और 7। ठीक है, ये बॉक्स था। 5 में से 4 गया 1 और ऐसा क्या माइनस करें कि हमारे पास 7 आ जाए, तो क्या करेंगे 9 में से अगर 2 जाता है तो 7 बचता है। 8 में से क्या माइनस करें कि 4। अगर ऐसे आप लोगों को समझ नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 8 में से 4 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 9 में से 7 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 में से 1 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 3 में से क्या माइनस करें कि 5 आ जाए, तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि क्या करें क्या, तो आप क्या करना 5 में से 3 को माइनस करना, 5 में से 3 माइनस करें कितना आएगा हमारे पास 2। ठीक है, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से क्या माइनस करें कि 2 आ जाए, तो क्या करेंगे 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है फ्रेंड, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे माइनस करना था और मैंने क्या कर दिया कि 3 और 2 को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि 5 आ जाए, तो क्या करेंगे 5 में 3 ऐड करें, अगर माइनस करना हो तो प्लस कर देते हैं, प्लस करना हो तो माइनस कर देंगे, तो 3 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो 8 में से मतलब यहाँ पे कैरी ले लो। वैसे सिंपल है ऐसे बताने वाला, लेकिन फिर भी ऐसे करना चाहते हो 13 ले लो, 13 हो गया, 13 में से 8 गया 5 आ गया। ठीक है, ऐसे इसको करना है कि हमारे पास ऐसा क्या है, इसमें से 9 में से क्या माइनस करें कि 4 आ जाए, तो क्या करेंगे 9 में से 4, तो इधर कैरी चलेगी, यहाँ कितना बच गया हमारे पास है 8 में से 5 गया 3, ये पूरा क्वेश्चन ही मेरा क्या हो गया था, रॉन्ग हो गया था। ठीक है, 2 में से 2 गया 2, अब सही है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है हमें, ऐसा क्या ऐड करना है। ठीक है, इस बार कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि ये माइनस था, मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, कहीं माइनस कर दिया, पता नहीं कैसे कन्फ्यूज़न हो गया था। अब क्या है प्लस करना है, तो 2 में क्या ऐड करें कि हमारे पास 6 आ जाए, तो क्या ऐड करेंगे 4 और 2 क्या होते हैं 6। ठीक है, और 9 और 1 क्या हो गए 10 की हमारे पास आ गई 0 और 1 कैरी, 5 और 2 7 और 1 8। 5 में क्या ऐड करें कि हमारे पास 9 आ जाए, तो 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, और ऐसे भी कर सकते हो 9 में से क्या 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, जैसे 8 है यहाँ पे 3 है, क्योंकि 2 और 1 क्या हो गया 3, तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। जैसे 6 है, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, इस तरीके से भी कर सकते हो, और अगर आपका माइंड ऐसे चल रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो ये दे रखा है हमें प्लस करना है, यहाँ पे भी 0 8, तो कितना आ जाएगा 8, मतलब 8 में से जो 8 दे रखा है 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आ जाए। अब 3 दे रखा है हमें। ठीक है, आंसर मैंने लिखा नहीं, 1 मिनट रुको मैं लिख लेती हूँ आंसर बुक से। ये हमें दिए होते 2 ही ब्लैंक थे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या ऐड करें, यहाँ पे मतलब कि हमारे पास 9 आ जाए, तो क्या करेंगे 9 में से 3 को माइनस करेंगे, 9 से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 6, इस तरीके से कर सकते हो। या फिर ऐसे माइंड चला लो कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 9 लाना है, तो 3 में 6 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। हमारे पास 2 दे रखा है 6 दे रखा है, 2 में से 6 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। और 2 और 4 क्या होते हैं 6, इसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और 3 और 2 कितना हो गया 5। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है 7। अब क्या करना है, हमें माइनस करना है, तो 7 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 9, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 9, मतलब 9 में से 7 गया 2,
मतलब कहने की सेंस ये कि अगर हमारे पास 7 दिया है तो हम क्या माइनस करें कि हमारे पास 2 आ जाए। तो 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 9 में से 2 गया, ये तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो 7 आ जाएगा। अब 9 में से क्या माइनस करें कि हमारे पास 0 आ जाए। ठीक है, तो 0 में से 9 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। 9 में से 9 माइनस किया 0 आ गया। 9 में से 8 किया क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।